तो दोस्तों एंटी नेटलिज्म आजकल काफी चर्चा में है। तो इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो एंटी नेटलिज्म होता क्या है? तो कॉमनली लोग समझ लेते हैं कि बच्चे न पैदा करना, जो कि बात सही नहीं है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एंटी मतलब होता है विरोध में, और नेटलिज्म जो होता है ये लैटिन शब्द है एक। मैंने रिसर्च की है इसके बारे में। नटैलिस से बना है, लैटिन शब्द नटैलिस से, जिसका मतलब होता है जन्म, यानी जन्म देने का विरोध करना। तो बहुत से अभी नए बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैं एंटी नेटलिस्ट हूँ, क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहा हूँ। उनका रीजन क्या होता है? तो कहीं जनसंख्या क्या दोष दे रहे हैं, पर्यावरण को दे रहे हैं, यहाँ अव्यवस्था को दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? आइए इस पे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। इसके पीछे आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों इसकी शुरुआत मानी जाती है, जैसे मान लो कि 3000 5000 साल पहले, मतलब जब कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग कैसे रहते थे? तो वहां कोई नियम कानून नहीं था, कोई किसी को भी लूट लेता था, कहीं भी खूब ढेर सारे युद्ध हो रहे हैं, किसी न किसी कारण से कहीं कुछ न कुछ हो ही रहा है। खाने के लिए दिक्कत है, बीमारियां फैल जा रही हैं, उसमें लाखों हजारों लोग मर जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग वहां थे, तो उनके दिमाग में पहली बार बात आई थी, भाई अगर इतनी प्रॉब्लम जन्म लेने से है कि जब पैदा होता है इंसान तभी प्रॉब्लम है, कहीं आक्रांता, कहीं बीमारी, कहीं युद्ध, कहीं खाने के लिए मर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम बच्चे ही पैदा ना करें? तो वहां से शुरुआत होती है प्राचीन काल से। अगर भारत में बात करें तो जो बौद्ध धर्म है हमारा, और जैन धर्म ये भी कहता है कि जीवन में दुख है बहुत ढेर सारा। लेकिन ये कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई बच्चे ही पैदा मत करो। ये कहते हैं कि जो इंसान है उसके दुखों का कारण है, तो उसका निवारण भी अष्टांगिक मार्ग के द्वारा, मोक्ष प्राप्ति कैसे करते हैं, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन एंटी नेटलिज्म एक अलग ही विचारधारा है। ये मानती है कि भाई बच्चे को जन्म ही नहीं देना है। क्यों जन्म देना जब मुझे पता है कि वो दुख झेलेगा, है कि नहीं? लेकिन बात ये भी है कि क्या सिर्फ दुख के आधार पर ये निष्कर्ष निकालना ठीक है कि आप जन्म ही ना दो? भाई अगर वो आता है तो यहाँ रिश्ते बनाता है, लोगों से मिलता है, खुशियां मिलती हैं, खुशियां बांटता है, बहुत सारी बातें करता है, काम करता है, उसमें एक दुख भी पार्ट है। तो केवल उस दुख को निकाले और कहे कि भाई दुख ही दुख है, अब हम उसको दुख नहीं देना चाहते। जो इंसान है भी अभी, वो भी तो जीना चाहता है, उसको भी तो समझ आ रहा है कि नहीं, कोई जानबूझ के तो मरना नहीं चाहता। 30% जो आत्महत्या कर रहे हैं वो अलग बात है, अपवाद स्वरूप है। लेकिन जो जीना चाह रहे हैं, जो हैं इस जीवन में, क्या वो अलग ही है ना? ऐसा तो नहीं है। तो एंटी नेटलिज्म कहीं ना कहीं एक नैतिक विचार हो सकता है, अपने आप को नैतिक दार्शनिक विचार मानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे इसकी शुरुआत जो हुई थी वो तो प्राचीन काल से हुई थी, लेकिन सिस्टमैटिक तौर पे एक डेविड बेनेटर जो दार्शनिक रहे, 2006 में इनकी बुक आई, बेटर नेवर टू हैव बीन, एक पुस्तक का नाम है। तो इसमें उन्होंने एंटी नेटलिज्म का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दिया था। उनका तर्क ये था कि अगर कोई पैदा नहीं हो तो उसे किसी दुख का अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर कोई पैदा होता है तो उसे किसी न किसी रूप में दुख अवश्य मिलेगा। जाहिर सी बात है, जीवन में जो भी आएगा दुख तो थोड़ा बहुत तो मिलना तय है। लेकिन इनका कहना है कि उस दुख के लिए इसलिए जन्म देना नैतिक रूप से बेहतर नहीं है, यानी जन्म ही मत दो, तभी नैतिक रूप से ठीक है। तो एसिमेट्रिक आर्गुमेंट भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसके पहले 1788 में पैदा हुए थे आर्थर शोपेनहावर। तो उनका कहना था कि भाई जीवन में इच्छा है,
बुद्धिजीवी इच्छा की बात करते हैं। तो इच्छा से क्या होता है, दुख पैदा होता है। दुख पैदा होगा तो इसलिए नए जीवन को जन्म देने की जो संभावना होती है उसको भी खत्म कर देना चाहिए। और इन्हीं को आधुनिक एंटी नेटलिज्म का महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत माना जाता है। किसको? आर्थर शोपेनहावर, जिनका जन्म हुआ था 1788 में और मृत्यु होती है 1860 में, 1860। तो अब बात आती है कि आखिर लोग एंटी नेटलिज्म की विचारधारा को मानते क्यों? तो इसमें प्रमुख कारण है, पहला ये कि जीवन में दुख अधिक है। दूसरा, किसी बच्चे ने जन्म लेने की सहमति नहीं दी, यानी बच्चे से आप सहमति ले कि आप पैदा होना चाहते हैं कि नहीं, आपने सहमति नहीं ली, इसलिए ये गलत है। तीसरा, पर्यावरण और जलवायु की चिंता, जो कि मैं भी मानता हूँ कि पर्यावरण और जलवायु के नाते जो भी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उसमें प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होंगी, वो फेस करने वाले। इस मामले में तो मैं भी सहमत। दूसरा ये कि युद्ध है, गरीबी है, शोषण जैसी समस्याएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि आज हम लोग देख पा रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितने शोषण हो रहे हैं। लेकिन सत्ता, सरकार, बाकी जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनकी अपेक्षा गरीबों को कम सुना जाता है, उनकी कम सुनवाई होती है। और लास्ट है कि उनका मानना ये था, एंटीनेटलिज्म का मानना ये है कि किसी को संभावित दुख से बचाना, यानी कोई पैदा अगर हो रहा है तो वो जब आएगा तो उसको दुख होगा, यानी जो संभावना है दुख की उससे बचाने के लिए एंटीनेटलिज्म जो विचारधारा है, एंटीनेटलिस्ट जो है मानते हैं कि पैदा ही नहीं करना। इसमें दो कारण मैं भी मानता हूँ। अब इसके विरोध में तर्क क्या हो सकता है? लोग दिए हैं भाई, ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल सही ही है। तो कई दार्शनिक और धर्म इस बात पर विचार अपना अपना रखते हैं, कहते हैं कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है भाई, उसमें आनंद है, प्रेम है, दोस्ती है। घूमते फिरते जो आप लोग पहाड़ों पर जाने की सोचते हैं वो है। जीवन जीने योग्य तो है ही ना, उसमें मजा है, खुशी है, एट द एंड मर भी जाना है वो भी है। लेकिन वही एक चीज को चुरा कर, उठा कर और बाकी सब चीज को नकार देना भी अच्छी बात नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जीवन में कुछ तो दुख है, कुछ तो सुख है, तो उस सुख के लिए भी कुछ तो आ जाए भाई, चलो ठीक है, दुख ही दुख है तो कुछ सुख तो मिल जाएगा उसको। इसी तरीके से उन्होंने दुख को उठा लिया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है। तो दुख कम करने के लिए समाधान जो है जन्म रोकना नहीं बल्कि समाज को और बेहतर बनाना होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो सिचुएशन लग रही है अगले 40, 50, 100 सालों तक तो बिल्कुल ठीक तो नहीं है कि इतना आसान हो जाए, इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो जाए कि आप खुशी खुशी सब कुछ कर सकें और प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा भी नहीं। निष्कर्ष रूप में हम लोग बात कर सकते हैं कि एंटी नेटलिज्म जो है दार्शनिक नैतिक विचार ही है। और इसको बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। इसमें कुछ पॉइंट मैं भी मानता हूँ, जो कि दो हैं, एक पर्यावरण और क्या था, हाँ, युद्ध और गरीबी। इन दो के कारण अगर इन दोनों से आप पार पा सकते हैं, या आपके पास इतनी सक्षमता है कि आप आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसे भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही रहने की, खाने की, ना ही इन्वायरमेंट की, क्योंकि वो जहाँ चाहे वहां रह सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, तब तो दूसरी बात है। तो आपका क्या विचार है? मैं अगर लगता है आपको कि हाँ, जो भी लगता हो, एंटीनेटलिस्ट को मानते हैं, एंटीनेटलिस्ट हैं, नहीं हैं, इस पे और बात करेंगे, लेकिन आप अपना विचार जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए